नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 24 मई 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को हुई। नई दिल्ली में काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत के लिए विकसित भारत 2047 था। बैठक में मोदी जी ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। जयपुर डिस्कॉम की ओर से शनिवार अल सुबह जयपुर के परकोटे में बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अल सुबह हुई इस कार्रवाई से पूरे परकोटे से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। डिस्कॉम शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार और जयपुर नगर वृत्त के अधीक्षण अभियंता अशोक रावत के निर्देशन में सहायक अभियंता और उनकी टीम ने शनिवार को जयपुर शहर के क्षेत्र में विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान 26 परिसरों में अलग अलग तरीकों से विद्युत चोरी किया जाना पाया गया, जिस पर संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 के तहत वीसीआर भरी जाकर करीब 10 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया। राजस्थान सरकार ने राजस्थान सचिवालय, सेवा सचिवालय, मंत्रालयिक सेवा और सचिवालय सहायक कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़े आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरण आदेशों की पालना संबंधित विभागों और अधिकारियों दोनों की जिम्मेदारी होगी। आदेशों की अनुपालना 7 दिन के भीतर करनी होगी और किसी भी असाधारण परिस्थिति में स्थानांतरण निरस्त करने का प्रस्ताव 3 दिन के भीतर कार्मिक विभाग को भेजा जा सकता है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्थानांतरण के बाद अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जाएगा और आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं लौटाया जाएगा। स्थानांतरण के बिना विभागीय स्तर पर इंटरचेंज प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में तैनात एक सरपंच को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी सरपंच गणेशाराम गोदारा ग्राम पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। एसीबी मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई हनुमानगढ़ इकाई द्वारा की गई। ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि सरपंच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवादी के पिता के नाम स्वीकृति दिलवाने की एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। अगले 9 दिन भीषण गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार नौतपा के बीच जहां एक और हीट वेव का अलर्ट दिया है, वहीं शाम होते ही तेज अंधड़ चलने की संभावना है। इसी के साथ इस साल प्री मानसून की एंट्री भी तय समय से पहले होगी। ऐसे में अगले 9 दिन तक राजस्थान के मौसम में कई तरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कहीं हीट वेव और प्रचंड गर्मी से कहीं पर हल्की हल्की बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिन तक ट्रिपल अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में रेड और ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की तरफ से निवेश के दावे किए जाने को शनिवार को खोखला बताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री जी यह सब अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनसे कहलवाया जा रहा है। वे जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी सच्चाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने प्रदेश में लोगों को पेयजल समस्या का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का दोहरा पैमाना देखिए कि एक तरफ ये लोग सार्वजनिक मंचों पर दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 के हर विद्यार्थी के लिए एक पौधा लगाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों को इन पौधों की देखभाल प्रतिदिन आधे घंटे करनी होगी और विद्यार्थी स्कूल परिसर के सार्वजनिक स्थान या उपलब्ध भूमि पर पौधे लगा सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक सीताराम जाट ने सभी संयुक्त निर्देशकों को निर्देश जारी किया है कि राज्य सरकार के मिशन हरियालो राजस्थान के तहत स्कूलों में एक बड़ा पर्यावरणीय अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 15 जुलाई से आरंभ होगा। इसके अनुसार हर 9वें बैग डे पर विद्यार्थी पौधे लगाएंगे और बाकी दिनों में हर दिन आधा घंटा पौधों की देखरेख करेंगे। इससे उनको पर्यावरण के प्रति जागरूकता होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई थी और इसी कमी को अब पूरा करेंगे आपदा मित्र। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और नेहरू युवा केंद्र ने आपदा मित्र योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी की है। इसके तहत देश के 360 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 1 लाख आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे। आपदा मित्रों को विकट हालातों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें राजस्थान के 13 जिले शामिल हैं,
जिनमें 12,000 से ज्यादा युवाओं को आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित जैसलमेर के जागरूक युवा राधेश्याम पेमानी, कंवराज सिंह और सुरेंद्र चौधरी के निधन की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और परिजनों को भी इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। डूंगरपुर में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन दोवड़ा पुलिस व सृष्टि सेवा समिति ने दोवड़ा व पुनाली में 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। बाल श्रमिक ईंट भट्टे पर कार्य कर रहे थे, वहीं एक बाल श्रमिक जूस की दुकान पर काम कर रहा था। सीडब्ल्यूसी ने सभी श्रमिकों को किशोर गृह में भेजने के साथ ही नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष भावेश जैन ने बताया कि बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर डूंगरपुर जिले के 12 से 15 साल के बच्चों को बाल श्रम करवाया जाने की सूचना मिली थी। झालावाड़ शहर में पेयजल आपूर्ति की स्थिति गंभीर हो गई है। शनिवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडप ने पीपाजी की देह पंप हाउस का दौरा किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि पंप हाउस में 2 में से केवल 1 मोटर काम कर रही है। राड़ी के बालाजी जल आपूर्ति स्थल पर स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ 3 में से केवल 1 मोटर चालू है। पार्षद अहमद के अनुसार मोटरों की कमी के कारण शहर की टंकियां भी ठीक से नहीं भर पा रही हैं। सीकर की तनवाल ई मोटर्स कंपनी के डायरेक्टर ने 1,000 करोड़ 55,51,000 रुपए की धोखाधड़ी, धमकी और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप हरियाणा के निवासी डिस्ट्रीब्यूटर पर लगाया है। मामले में सीकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तनवाल ई मोटर्स कंपनी के डायरेक्टर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर नसीब सिंह ने कंपनी की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया और ग्राहकों को गारंटी वारंटी की सुविधा नहीं दी। कंपनी के 1.5 करोड़ रुपए की इसने हड़प लिए हैं। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे के प्रसिद्ध स्वस्ति धाम में चोरी की बड़ी वारदात हुई। यहां दर्शन के बहाने मंदिर में घुसा युवक पट बंद होने पर छत पर छिप गया और आधी रात भगवान की प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़कर 1 किलो 300 ग्राम सोने का मंडप और 3 किलो चांदी ले गया। करीब 1.25 करोड़ के गहने दुपट्टे के सहारे रोशनदान से फरार हो गया। सुबह वारदात का पता चलने पर सनसनी फैल गई। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों में घटना पूरी कैद हो गई है। जहाजपुर पुलिस मामले की दर्ज करके संदिग्ध युवक का पता लगाने में जुट गई है। बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम से नए कप्तान बनाए गए हैं। ऋषभ पंत उप कप्तान। बीसीसीआई ने शनिवार को मुंबई में हुई मीटिंग में इसका ऐलान किया और साथ ही इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा हुई। 20 जून से शुरू हो रहे इंग्लैंड दौरे में भारत को 5 टेस्ट खेलने होंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद टीम में साई सुदर्शन और करुण नायर को जगह मिली है। वहीं शार्दुल ठाकुर की टीम में भी वापसी हुई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय भैंसला ने 8 जून को भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत बुलाई है और यह स्थान इसलिए अहम है क्योंकि यहीं से साल 2008 में उनके पिता ने भी गुर्जर आंदोलन की शुरुआत की थी। महापंचायत के ऐलान के बाद आशंका जताई जा रही है कि राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन रफ्तार पकड़ सकता है। पीलूपुरा स्थित शहीद स्मारक पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 18वीं बरसी पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।